अमित शाह जी ने कहा है कि जय भीम करने से अच्छा है अगर राम का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो मैं बोलना चाहती हूँ, इस बात पे कहना चाहती हूँ कि हमें जीते जी तो स्वर्ग मिलने नहीं दे रहे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पर जिंदा रखा है। विधान मनुस्मृति में लिखा है कि यदि उसके पति के अनुसार पति से उस स्त्री को संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो 11 पर पुरुषों को बुला करके उस महिला से संतान उत्पत्ति करवा सकता है, जिसको नियोग विधि कहा जाता है। महिलाओं को लिखा है कि यदि कोई महिला, चाहे वो बेटी हो या बहन हो या माँ हो, अगर पुरुष के बगल में भी बैठ जाती है, भले उसका पुत्र हो या उसका भाई हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, तो वो उसका धर्म भ्रष्ट कर सकती है। ये लोग आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग संविधान को मानते ही नहीं है। आज जब उनके गले में हड्डी अटकी तो कांग्रेस के लोग बाबा साहब और संविधान की बात करने लग गए। सबसे ज्यादा 90 संशोधन कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। मैं तो उन महिलाओं से कहती हूँ कि मनुस्मृति अगर वो पढ़ लेती हैं तो मैं कह रही हूँ कि उसके 1 लाख टुकड़े करके फेंक देंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीना अमखरे मैडम, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। मैम, इस समय जो आपने उस समय बात बोली थी कि ये देश जो है संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कुछ लोग, आज वो देखने को मिल रहा है, किस तरह दिखता है? देखिए, मैंने 2017 में इसी बुद्धा की पावन भूमि पर आकर के पटना में मैंने इस बात को रखा था। बाबा साहब के मंच पर जो हमारे माननीय उदय नारायण चौधरी है, जो निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने मुझे याद किया था। उस मंच पर आकर के मैंने अपनी बात रखी थी। ये साजिश जो है मुझे पहले ही पता था, और मैं जिस वामसेव संगठन की कार्यकर्ता हूँ, एक छोटी सी सिपाही हूँ, तो माननीय वामन मेश्राम का जो रिसर्च है वो पहले से ही जान जाते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति देश में निर्माण होने वाली है। उस बात को आधार मान करके जब मैं यहाँ 2017 में आई थी, और आज भी मैं यहीं इसी धरती पर हूँ, बुद्धा की धरती पर हूँ, तो जो चीज मैंने 2017 में कही थी वो आज की तारीख में सत्य है। मैंने ये भी कहा था कि ये लोग भारत का संविधान बदलना चाहते हैं और ये संविधान बदलेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये इन्होंने किया था। दूसरा, मैंने जो भी उस मंच पर बात रखी थी, मैं सबूतों के साथ रखी, क्योंकि संगठन, वामसेव संगठन का ये एक सीधा सीधा कहना और उद्देश्य है मेश्राम साहब जी का कि जो आपके पास बात की सच्चाई और प्रूफ हो वही मंच पर रखना या लोगों से कहना। समाज को भ्रमित करने का काम वामसेव संगठन नहीं करता। उसी चीज को आधार बना करके आज आप देख लीजिए, मनुस्मृति की जगह इन्होंने न्याय संहिता लागू कर दी। न्याय संहिता अभी संसद में बोला गया, कौन है ये शाह जो है, अमित शाह जी ने कहा है कि जय भीम करने से अच्छा है अगर राम का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो मैं बोलना चाहती हूँ, इस बात पे कहना चाहती हूँ कि हमें जीते जी तो स्वर्ग मिलने नहीं दे रहे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पर जिंदा रखा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल हम और फ्री में राशन बांटेंगे। तो जीते जी तो हमें मतलब भुखमरी तक पहुंचा दिया, बेरोजगारी तक पहुंचा दिया, और कह रहे हैं कि स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो इसके पीछे लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, जय भीम का मुद्दे को डाइवर्ट किया कहीं। हाँ, देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और हमारा भी यही आकलन है कि अभी 2025 में जाति आधारित जनगणना होनी है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए अमित शाह के मुंह में ये शब्द आरएसएस के मोहन भागवत जी के द्वारा डाले गए। अभी ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है, जो इन्होंने, जो कांग्रेस के समय पर भी ईवीएम से जो हुआ चुनाव वो फर्जी तरीके से हुआ। बीजेपी के द्वारा जो भी चुनाव चल रहा है और जो हुआ है वो भी फर्जी तरीके से है। ये दोनों मिले जुले हैं, दोनों, कांग्रेस और बीजेपी। आज कांग्रेस कह रही है ईवीएम, बाबा साहब। अरे बाबा साहब का विरोध करने वाली तो कांग्रेस खुद है। बाबा साहब का पुतला फूकने वाली तो कांग्रेस खुद है। बाबा साहब के ऊपर अंडे और टमाटर फेंकने वाली तो कांग्रेस खुद है। बाबा साहब का यदि देश में सबसे ज्यादा विरोध किया तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने
यानी बाबा साहब का विरोध किया। अब संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा यदि भारत में उस वक्त के नेताओं ने अगर विरोध किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज कांग्रेस को बाबा साहब और संविधान की याद आ गई। मैम, आप जो बात उठा रही हैं, आप वर्तमान में जैसे मनुस्मृति में हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। आपने भी हिंदू कोड बिल की, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तरफ से उन्होंने महिलाओं को बहुत अधिकार दिया, चाहे जनरल घर मतलब सवर्ण घर की महिलाएं हो चाहे बहुजन समाज की महिलाएं हो, सबको अधिकार हिंदू कोड बिल के। तो मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ था मैम जो बाबा साहब ने पढ़ा और उसको जलाने का काम किया, और आज की जो शोषित पीड़ित जो महिलाएं हैं, क्योंकि सवर्ण घर की महिलाओं को भी बाबा साहब ने अधिकार दिया। देखिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है, हमारी महिलाएं साड़ियां खरीदती हैं, मेकअप का सामान खरीदती हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं से एक अपील और निवेदन करना चाहती हूँ कि मात्र 200-250 रुपए में एक मनुस्मृति नाम की जो ब्राह्मणों के द्वारा, मनु ब्राह्मण के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी, उसको खरीद लो। अगर आप उसको पढ़ लोगी, चाहे वो बहुजन समाज की महिला हो चाहे वो सवर्ण जाति की महिला हो, हम जो भारत में 50% महिलाएं हैं, पूरे मैं विश्व की महिलाओं के लिए भी बोल सकती हूँ ये बात, भारत में जो महिलाएं हैं उनके लिए लिखा है कि यदि उसके पति से उस महिला को कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो मनु के संविधान, मनुस्मृति में लिखा है कि यदि उसके पति के अनुसार, पति से उस स्त्री को संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो 11 पर पुरुषों को बुला करके उस महिला से संतान उत्पत्ति करवा सकता है, जिसको नियोग विधि कहा जाता है। महिलाओं को लिखा है कि यदि कोई महिला, चाहे वो बेटी हो या बहन हो या माँ हो, अगर पुरुष के बगल में भी बैठ जाती है, भले उसका पुत्र हो या उसका भाई हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, तो वो उसका धर्म भ्रष्ट कर सकती है। ये लिखा है। महिलाओं के लिए लिखा है कि महिलाएं पति के साथ उसको जलना पड़ेगा। हमारी जो पहली संतान पेट से होगी उसको हमें नदी में प्रभावित करना पड़ेगा। हमारी जो लड़की होगी उसको कन्या बलि के नाम पर कटवाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें जो मैम देखने को मिला है, आज के डेट में बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में मनुस्मृति पढ़ाना चालू कर दिया गया है। नहीं, मनुस्मृति वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो ये जो मनुस्मृति इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लोग धर्म से जुड़े, जो ब्राह्मणी धर्म, जो हिंदू धर्म है उससे जुड़े। बाबा साहब ने संविधान में खुद लिखा है, बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 28 में लिखा है कि वो शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे वो मतलब शैक्षणिक संस्थाएं जिनकी पोषकता राज्य या केंद्र सरकार की निधि से संचालित होती हो, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये आरएसएस और जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, ये तो संविधान के पूरे विरोध में कर रहे हैं। जब किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, तो ये मनुस्मृति पढ़ाना यानी संविधान का पूरी तरह से नकारना। दूसरी चीज, हमारे जो ये लोग आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग संविधान को मानते ही नहीं है। आज जब उनके गले में हड्डी अटकी तो कांग्रेस के लोग बाबा साहब और संविधान की बात करने लग गए। सबसे ज्यादा 90 संशोधन कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है तो मतलब 90 संशोधन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल में जो अनुच्छेदों में हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद बीजेपी कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि उधर भी ब्राह्मण और इधर भी ब्राह्मण। जी मैम, क्या संदेश देंगी जो आज भी हमारी महिलाएं उन्हीं के जो षड्यंत्रकारी जो उनमें अनाप शनाप लिखा गया है उन्हीं के धर्म को मानकर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटे बजेगी, एक मंदिर का बजेगा और एक विद्यालय का। तो हम देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुबह उठ कर पूजा पाठ में लग जाती है, लेकिन सवर्ण घर की महिलाएं अभी भी जागरूक है, वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाती है। देखिए, मैं उन महिलाओं से इतना ही कहना चाहूंगी कि जब ब्राह्मणों ने अपने मंदिरों में घंटी बांधी तो बाबा साहब ने सोचा कि मेरे समाज के लोग या भारत की जो महिलाएं हैं ये उस घंटी की आवाज सुन करके मंदिर की तरफ जा रही हैं। तो
बाबा साहब ने दूसरी घंटी का निर्माण किया और स्कूलों में घंटी बांधी कि हमारे लोग यहाँ ना जा करके यहाँ जाएंगे। अगर यहाँ जाते हैं तो भिखारी बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे, और यहाँ जाएंगे तो तर्कवादी बनेंगे, शिक्षित बनेंगे। तो ये शिक्षा से रोकने का काम है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जब ब्राह्मणों ने जलाया, जिसकी आग 6 महीने नहीं बुझी, तो पूरी तरह से भारत का जो शिक्षा का जो पतन हुआ, जिसमें कई तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, मनोविज्ञान थी, चिकित्सक था, साइंस था, टकसाल था, मतलब इतनी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी जो पूरे विश्व के बच्चे आकर वहां पढ़ते थे, विश्व के आकर के बच्चे पढ़ते थे। और जो नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा पर आधारित थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी देश में बनी, लेकिन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का सबसे पहला उद्देश्य था कि यहाँ की शिक्षा को खत्म करना। हमारे वहां पर जो बना हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। शिक्षा का खत्म करने का काम किया, वहां के साहित्य को जला गया। यानी भारत में जो शिक्षा का जो बढ़ रहा था, सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा था, उसको खत्म करने का काम ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। आज भारत के वहां पर जो लोग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुगलों ने किया, मुगलों ने किया, मुगलों ने। अरे अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप मुगलों के ऊपर बात रख रहे हो, जबकि ये काम ब्राह्मणों का है। जी। जब मुगल हमारे देश में आए, तब ये आर्य लोग कहाँ गए थे? तब ब्राह्मण कहाँ गए थे? उनके साथ में राज करने का काम करा। चाणक्य को कोई भी बना हो, सलाहकार ब्राह्मण रहा है। तो उस वक्त भी तो सलाहकार, मुगलों का सलाहकार ब्राह्मण ही था। अगर मुगलों ने विश्वविद्यालय को, ये नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तो इसका सलाह देने वाला कौन था? ब्राह्मण ही था। तो आज की तारीख में भी शिक्षा को रोकने का काम हो रहा है। मैं तो उन महिलाओं से कहती हूँ कि मनुस्मृति अगर वो पढ़ लेती हैं, तो मैं कह रही हूँ कि उसके 1 लाख टुकड़े करके फेंक देंगी, लेकिन पढ़े तो। और हमारी महिलाओं को शिक्षा से, यानी लोगों को शिक्षा से वंचित करके धर्म की तरफ लेने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे कैसे तुम्हारे बाप का राज है क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे? है उनके बाप का राज है क्या? साथियों, हमारे साथ मीना मुखड़े मैडम थी, जिन्होंने साफ तौर पे मनुस्मृति पे, क्योंकि इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था मनुस्मृति को लेकर, साफ तौर पे बहुत सारी बातें मैडम ने रखी। मैडम क्या संदेश देंगी? आखिरी संदेश क्या देंगी? भाई मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो 2017 में बात करी थी, ये मेरे मन की बात है कि आज मेरे सुनने में आया है और देखने में आया है कि भारत में मेरे इस वीडियो के जो मेरे माध्यम से बोला गया था, लगभग 17 करोड़ प्लस मतलब सब्सक्राइब हो चुके हैं। अगर यही बात मैं अगर ब्राह्मणों के समर्थन में बोलती या कोई ब्राह्मणी महिला होती, तो शायद उसको राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड दिलवाया जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सत्य जो है उसको हराने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।